Good morning, students. In today's session and in this video, I shall teach you beta reading skills. Reading skills is also known the name of unseen passage. So let's start today's class, today's video. Start from here. Point number A. To comprehend is to understand reading skill. Here suggest for comprehension. यहाँ पर बताया जा रहा है बेटा कि जो रीडिंग स्किल है इसको हम कॉम्प्रिहेंशन के रूप में मतलब कॉम्प्रिहेंशन के नेम से भी जानते हैं. इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर ऑफन गिवन एन अनसीन पैसेज. एग्जामिनेशंस में स्टूडेंट्स को अक्सर अनसीन पैसेज दिए जाते हैं एंड आर रिक्वायर्ड टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. और उनसे रिक्वायर की जाती है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर वो उस पैराग्राफ में से क्या करें, फाइंड आउट करें. उसके बेस पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट करें. दीज क्वेश्चंस टेस्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. अब आप जब इनके क्वेश्चंस के जो टेस्ट को समझेंगे वो कैसे समझेंगे, पैराग्राफ से. जब तक आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. नाउ बेटा, हाउ टू डील विद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. रीड द पैसेज केयरफुली and try to get a general idea of the subject it deals with. मतलब पहले क्या करना है, पहले हमें पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ना है एंड ट्राई टू गेट अ जनरल आइडिया. फिर हमें कोशिश करनी है एक जनरल आइडिया, सामान्य विचार करने की ऑफ द सब्जेक्ट इट डील्स विद, कि ये जो पैराग्राफ है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है. मीन्स बेटा उसका टॉपिक क्या है. नेक्स्ट बेटा नंबर 2 पॉइंट, रीड द पैसेज अगेन. फिर से पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे. दिस टाइम मोर थॉरोली एंड मेक अ मेंटल नोट ऑफ द डिटेल्स इन इट. और जो डिटेल में दे रखा है उसके मतलब नोट्स, मतलब उसको समझेंगे कि जो डिटेल में नोट दिया है उसमें क्या है. नाउ टेक ईच क्वेश्चन इन टर्न एंड ट्राई टू लोकेट इट्स आंसर इन द पैसेज. फिर हम प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर पैसेज में से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. Make sure that you are able to find the process and make sure that, इस बात से मतलब श्योर हो जाइए कि you are able to find the precise and to the point answer for each question, कि आप हर क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज ही निकालेंगे. मीन्स जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसी का आंसर आप देंगे. ईच क्वेश्चन शुड हैव अ डिस्टिंक्ट आंसर. हर क्वेश्चन का आंसर अलग होगा. दैट इज़ योर आंसर टू अ पार्टिकुलर क्वेश्चन, जो विशेष रूप से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है उससे. शुड नॉट बी रिपीटेड एज वेयर. आंसर फिर से रिपीट नहीं किया जाएगा. नंबर 4, वंस यू हैव मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल द आंसर्स. जब आप एक बार पूरी तरीके से आंसर देने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट देम डाउन. योर आंसर शुड बी ब्रीफ एंड एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन लैंग्वेज. तो आप उन आंसर्स को लिख सकते हैं और जहाँ तक संभव हो सके उन आंसर्स को आप अपनी लैंग्वेज में भी अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए. मीन्स जो क्वेश्चंस के आंसर हमने फाइंड आउट किए हैं तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके उन क्वेश्चंस के आंसर को हमें किस लैंग्वेज में देना चाहिए, अपने ओन लैंग्वेज में. मीन्स अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में, और शॉर्ट होना चाहिए. नंबर 5, वाइल आंसरिंग क्वेश्चन डू नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर ओन साइड. और जब आप क्वेश्चन का आंसर दें तो अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड ना करें. डोंट एक्सप्रेस योर पर्सनल व्यूज़. अपने पर्सनल व्यूज़ को भी ना लिखें. अनलेस यू आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देम. अगर आपने बेटा आंसर देते हुए गिविंग एट द टाइम ऑफ गिविंग आंसर आपने वहाँ पर अगर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर दिया, इफ़ यू रिप्रेजेंट योर व्यूज़ देन यू हैव टू explain the meaning of your views, है ना. तो आपको समझाना भी पड़ेगा अपने व्यूज़ को. नंबर 6, it is possible that you may not be knowing the exact meaning of some words. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है कि आप कुछ वर्ड्स की मीनिंग को ना समझ पाएँ. इन द पैसेज में डोंट बी डिस्करेज. तो घबराइएगा मत. इफ़ यू रीड द पैसेज केयरफुली, यदि आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, you will be able to guess the meaning.
तो आप मीनिंग का अनुमान लगा सकेंगे, मतलब उसमें आप क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। एंड दैट, एबल मीन्स मतलब आप जान लेंगे, यू हैव कम टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, एंड दैट इज़ इनफ, और ये काफ़ी है। यू कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज, और आप निश्चित रूप से जो पैसेज है उसका जनरल आइडिया में सामान्य विचार क्या है उसको समझ सकते हैं, विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, बिना हर वर्ड का, मतलब प्रत्येक वर्ड का मीनिंग जाने हुए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, आप वर्ड का मीनिंग जाने हुए भी क्या कर सकते हैं, पैसेज को समझ सकते हैं। बी नंबर पॉइंट है बेटा, वाइल अटेम्प्टिंग अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जब आप एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करें, द 3 मेन पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड आर, तो आपके माइंड में 3 पॉइंट्स होने चाहिए। नंबर 1, योर आंसर्स आर ब्रीफ, आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। योर आंसर्स आर टू द पॉइंट, आपके आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए। सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा कि वो आंसर इतना बड़ा लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता उन्होंने आंसर दिया है, पूरा पैसेज ही उन्होंने कॉपी कर दिया है ना। योर आंसर, नंबर 3, योर आंसर आर एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन लैंग्वेज, और जहाँ तक हो सके आंसर को आप अपनी लैंग्वेज में दीजिएगा। नाउ सी नंबर पॉइंट, रीड द पैसेज गिवन बिलो, अब जो पैसेज दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे जो पैसेज दिया उसको पढ़ते हैं। I entered the second class compartment and took a corner seat. मैं एक सेकंड क्लास कंपार्टमेंट, बेटा रेलगाड़ी का डिब्बा, मैं उसमें एंटर किया मैंने उसमें, एंड टुक अ कॉर्नर सीट, और मुझे कॉर्नर में मतलब एक कोने में सीट मिली। अ फ्यू मिनट्स लेटर, एक कुछ मिनट के बाद, कुछ मिनटों के बाद, अ लार्ज नोइजी फैमिली रश्ड इन, एक बहुत ही बड़ी और शोरगुल करने वाली फैमिली अंदर आई, एंड स्प्रेड देमसेल्फ ऑल ओवर द कंपार्टमेंट, और पूरे डिब्बे में फैल गई, मीन्स उन्होंने हर जगह अपनी सीट कवर कर ली। द पेरेंट्स अरेंज्ड एंड रीअरेंज्ड देयर बिलोंगिंग्स टू ऑन द लगेज रैक्स, जो पेरेंट्स थे वो अपने सामान को, जो लगेज रैक होती है उस पर सेट करने लगे, अरेंज करने लगे। अ सूटकेस फेल ऑन द ग्रैंड मदर्स फीट, एक सूटकेस ग्रैंड मदर के पैर पर गिर पड़ा, एंड शी साउटेड एट देम, और वो तेज़ी से चीखी, मतलब बहुत तेज़, जब कोई चीज़ गिरेगी पैरों पर तो लगेगी, और जब लगेगी इंसान के तो वो चीखेगा। देन द चिल्ड्रन क्वेरल्ड एंड द बेबी क्राइड, बच्चे झगड़ रहे थे और द बेबी क्राइड, एक बच्चा रो रहा था। सडनली द विसिल ब्लू, तभी अचानक सीटी बजी, मीन्स गाड़ी का जो इंजन होता है उसकी सीटी बजी, हॉर्न बजा, एंड विद मच क्लैंगिंग एंड ग्रोनिंग द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन, जो ट्रेन थी वो हिलते हुए स्टेशन से चल दी, मतलब ट्रेन स्टार्ट हो गई। इट सून गैदर्ड स्पीड, जल्दी ही इसने स्पीड पकड़ ली, एंड रश्ड ऑन थ्रू द नाइट, और ये रात में भी तेज़ भागने लगी। ट्रेन की स्पीड आप सभी जानते हैं, यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन, इट रन्स वेरी फास्ट। माई कंपेनियन ओपनड लार्ज टिफिन कैरियर्स एंड सेटल डाउन टू देयर मील, जो मेरे कंपेनियन थे, मतलब जो डिब्बे में बैठे हुए थे, जो फैमिली आई थी, उन्होंने अपने टिफिन्स को खोला और खाना खाने के लिए बैठ गए। बट द बेबीज क्राइज बिकेम हॉल्स एंड ग्रैंड मदर हंग अ साड़ी फ्रॉम द चेन ऑन द साइड वॉल ऑफ द कैरेज, लेकिन बच्चा इतनी तेज़ी से रो रहा था कि पूरा कंपार्टमेंट, मतलब कंपार्टमेंट में उसकी आवाज़ तेज़ थी, बच्चा बहुत तेज़ी से रो रहा था, इसलिए दादी माँ ने क्या किया, हंग अ साड़ी, मतलब अपनी उनके पास एक साड़ी थी उसको वहाँ लटका दिया, फ्रॉम द चेन से, ऑन द साइड वॉल, साइड मतलब दीवार के सहारे, ऑफ द कैरेज डिब्बे में। सी पुट द बेबी इन दिस क्रैडल, उन्होंने उस बेबी को, उसने उस बेबी को, उस बच्चे को उस क्रैडल में रख दिया। क्रैडल बेटा उन्होंने साड़ी का झूला बना दिया। अब झूले को जब हम ऐसे हिलाएंगे ना तो झूला हिलेगा तो बच्चा शांत हो जाएगा। एंड द बेबी स्टॉप क्राइंग ऑलमोस्ट एट वंस, और बच्चे ने लगभग रोना बंद कर दिया। नाउ एट द सेम टाइम द ट्रेन केम टू अ स्टॉप, तभी उसी समय ट्रेन एक स्टॉपेज पर रुक गई। देयर वॉज अ ग्रेट कॉमोशन,
I looked out of the window and found that a large crowd had gathered outside and everyone was asking who had pulled the chain. देखिए बेटा, चेन जो होती है आप सभी जानते हैं बेटा कि जो चेन होती है रेलगाड़ी में, ट्रेन के अंदर, सॉरी, रेलगाड़ी आप शायद नहीं समझते हो, ट्रेन के अंदर जो चेन होती है जब उसको खींचा जाता है तो इसका इंडिकेशन होता है कि गाड़ी को रोकने के लिए चेन को खींचा गया है। मीन्स वो किसी ट्रबल में है, मतलब जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उनको कोई परेशानी है इसलिए उन्होंने ट्रेन को खींच दिया है और गाड़ी को रुकवा दिया है। लेकिन आपको अब पता चला ट्रेन में चेन किसने खींची थी। ट्रेन के अंदर चेन को किसी ने नहीं खींचा। जो दादी माँ थी उन्होंने अपनी साड़ी को हैंग कर दिया था और बच्चे का झूला बना दिया था चेन पर लटका कर, और जिससे क्या हुई थी, चेन खिंच गई थी और ड्राइवर ने समझा था कि किसी ने चेन को गाड़ी रुकवाने के लिए खींचा है। और बाहर काफ़ी भीड़ खड़ी हुई थी, मीन्स रेल मतलब जो कंपार्टमेंट थे उस ट्रेन में, अदर कंपार्टमेंट, उसमें से बहुत सारे पैसेंजर आकर बाहर खड़े हो गए कि किसने चेन को खींचा है और एक दूसरे से पूछने लगे कि चेन को किसने खींचा है। सडनली आई सो डैट ग्रैंडमदर हैड हंग द क्रेडल ऑन द अलार्म चेन। तभी अचानक मैंने देखा कि दादी माँ ने क्या कर रखा है, उस झूले को अलार्मिंग चेन पर लटका रखा है। नाउ बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, हु वर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द सेकंड क्लास कंपार्टमेंट, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर शाउट, हाउ डिड शी मेक अ क्रेडल, व्हाई डिड द ट्रेन स्टॉप, व्हाट टू थिंग्स स्टॉप्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम्स। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। बट बेटा यहाँ पर जो है इस पैसेज के आंसर्स दे रखे हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इनको हम पैसेज की हेल्प से कंप्लीट कर देंगे, सेंटेंस को पूरा कर देंगे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कन्फ्यूजन। पैसेज से हमें एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग होता है लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर, और कन्फ्यूजन, घबराहट। तो इसका मीनिंग यहाँ देखिए बेटा क्लियर किया गया है। नंबर सी का कोमोशन। नाउ बेटा सेकंड पैराग्राफ, ये अनसॉल्व पैसेज है एंड दिस पैसेज इज गिवन इन योर एग्जाम। भगत सिंह, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अभी जो रिसेंटली आपका जो एग्ज़ाम हुआ था बेटा, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें आई हैव गिवन यू दिस पैसेज, सो यू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस पैसेज बेटा। Bhagat Singh, the great revolutionary and martyr, was only 23 when in 1931 he was hanged in the Lahore jail for having thrown a bomb in the Legislative Assembly Hall in Delhi on April 8, 1929। बेटा यहाँ पर बताया गया कि जो भगत सिंह थे, द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी एंड मार्टियर, बहुत बड़े क्रांतिकारी और शहीद थे, मतलब देशभक्त थे। वॉज ओनली 23 when in 1931, वो केवल 1931 में 23 साल के थे जब वो शहीद हो गए। ही वॉज हैंग्ड इन लाहौर जेल, उन्हें लाहौर जेल में फांसी पर लटका दिया गया। फॉर हैविंग थ्रोन अ बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल, किसके लिए लटका दिया था, इन्होंने बॉम्ब फेंक दी थी असेंबली हॉल में दिल्ली में। कब फेंकी थी, ऑन अप्रैल 8 अप्रैल को 1929 में। दिस वॉज द culmination of a life devoted to the great task for first making India free from the British rule and then building India into a strong nation। ऐसा उन्होंने अपनी लाइफ पर, अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, केवल भारत को ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र कराने के लिए और भारत को एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए। नाउ बेटा नेक्स्ट है, Bhagat Singh dreamed of an India where there would be respect for every religion and where all Indians would get the basic necessities of life। भगत सिंह ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ पर हर किसी धर्म को सम्मान मिले और हर भारतीय, मतलब सभी भारतीय अपने जीवन की नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकें। भगत सिंह was born in 1907 in a well-to-do Sikh family of Punjab full of love for the country। भगत सिंह का जन्म 1907 में एक बहुत ही अच्छी फैमिली थी, सिख फैमिली पंजाब में, वहाँ पर हुआ था। उन्हें पूरा प्यार मिला, अपने देश के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा
क्या थे, लवेबल थे। एज अ चाइल्ड हिज आइडिया नहीं है, आइडियल। एज अ चाइल्ड हिज आइडियल वॉज हिज अंकल अजीत सिंह। बचपन में जब वो छोटे थे तो उनके जो आदर्श थे वो उनके चाचा जी थे, उनका नेम था अजीत सिंह, हु वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो बहुत ही महान क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। टू इंसिडेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग भगत सिंह लाइफ। टू इंसिडेंट्स थे जिन्होंने भगत सिंह की लाइफ को बदल दिया। इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। बेटा ये भी आपने हिस्ट्री में सुना होगा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था। अ पीसफुल गैदरिंग ऑफ अनआर्म्ड पीपुल वाज सब्जेक्टेड टू इनडिस्क्रिमिनेट firing at the orders of General Dyer. Bhagat Singh ran away from school to visit the site. जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीयों पर क्या किया था, बंदूकें चलाई थीं। तो उस सीन को देखने के लिए जो भगत सिंह थे वो स्कूल से भाग आए थे। ही वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय द बुलेट मार्क्स इन द वॉल्स ऑफ द जलियांवाला बाग। और जो बुलेट मार्क्स में जो बंदूकें चल रही थीं उस सीन को वो दीवारों की आहट में खड़े होकर देख रहे थे जलियांवाला बाग में। ये बेटा प्लेस है, इसलिए इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग के नेम से जाना जाता है। ये प्लेस जो है जलियांवाला बाग जो प्लेस है बेटा, ये बाग का नेम है एक का, जो कहाँ पर है, अमृतसर में है। ही ब्रॉट बैक विद हिम सम ब्लड shocked mud in a little bottle of remind him of British cruelty. He brought back with him some blood-soaked mud in a little bottle to remind him of British cruelty. अब जो अंग्रेज़ों की उन्होंने जब इतनी क्रूरता को देखा तो उनके छोटे से माइंड में वो खून खराबा भर गया और उन्होंने सोच लिया था कि इसको क्या करना है, मुझे अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलवाना है। किसको, भारत को। और सेकंड इंसिडेंट क्या हुआ था बेटा उनके साथ, द सेकंड इंसिडेंट वाज लाला लाजपत राय। आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस ग्रेट पर्सनैलिटी। ही इज़ आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। तो उनका दृश्य भी उन्होंने देखा था इन 1928 की बात है। लाला लाजपत राय वॉज आल्सो भगत सिंह आइडियल। लाला लाजपत राय भी भगत सिंह के आदर्श थे। ही वॉज लीडिंग अ प्रोटेस्ट मार्च व्हेन ही वॉज बीटन अप विद लाठीज़। वो भी उस मार्च में, मीन्स जो परेड हो रही थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। और उसमें जो एक बेटा परेड थी जो लाला लाजपत राय ने मतलब उसको लीड किया था, उसी परेड में, उसी मार्च में लाला लाजपत राय को किससे पीटा गया, लाठियों से पीटा गया। एंड ही डाइड सून आफ्टर। भगत सिंह फेल्ट हाईली एजिटेटेड एंड ही वांटेड टू रेज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। और वो तुरंत ही मर गए। तभी भगत सिंह बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, मतलब एजिटेटेड, बहुत ज़्यादा उनके अंदर उफान आया। एंड ही वांटेड टू रेज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। भगत सिंह थॉट ऑफ थ्रोइंग अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट। तभी वो कुछ क्रांति चाहते थे और एक विचार उनके दिमाग में आया कि मैं हॉल में, असेंबली हॉल में क्या कर दूंगा, बॉम्ब फेंक दूंगा। द आइडिया ऑफ सो मैनी इंग्लिश मैन गेटिंग किल्ड डिलाइटेड हिज फ्रेंड चंद्रशेखर आज़ाद, बट भगत सिंह सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू किल एनीबडी। ये जो उनके फ्रेंड थे बेटा चंद्रशेखर आज़ाद, तो उनके फ्रेंड और भगत सिंह इन दोनों ने मिलकर वहाँ पर बमबारी की। लेकिन उनका विचार ये नहीं था कि वो किसी की जान नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने कहा है। लेकिन ये बताया गया, देखिए बेटा, उनका केवल क्या था, इंग्लिश मैन जो वहाँ अंग्रेज थे उनको मारने का उनका था। गेटिंग किल्ड डिलाइटेड हिज फ्रेंड चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब केवल वो इंग्लिश मैन को, जो ब्रिटिश थे, उनको मारना चाहते थे। बट भगत सिंह सेड दैट, लेकिन भगत सिंह ने कहा ही डिड नॉट वांट टू किल एनीबडी, वो किसी को मारना नहीं चाहते। ही ओनली वांटेड टू मेक द ब्रिटिश रूलर्स हियर, वो केवल ब्रिटिश रूलर जो हैं उनको सुनाना चाहते हैं कि हम इंडियंस वीक नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट ट्राई टू रन अवे आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब। भगत सिंह और उनके मित्रों ने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। बम फेंकने के बाद भी उन्हें डर नहीं था कि हमें ये जो ब्रिटिश रूलर्स हैं वो क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। नहीं, दे वर अरेस्टेड एंड पुट टू ट्रायल।
उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इन अ स्टेटमेंट दैट भगत सिंह मेड ड्यूरिंग हिज ट्रायल ही सैड, एक अपने स्टेटमेंट में जब वो जेल में थे तब भगत सिंह ने कहा था, द बॉम्ब वॉज नेसेसरी टू अवेकन इंग्लैंड फ्रॉम हर ड्रीम्स, बॉम्ब फेंकना इंग्लैंड को जगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वो जो अपने सपनों में खोया हुआ था ना इंग्लैंड, उसको जगाने के लिए बॉम्ब फेंकना बहुत ज़्यादा क्या था, नेसेसरी था। आवर सोल पर्पस वाज टू मेक द डीप हियर एंड गिव अ टाइमली वार्निंग, हमारा पर्पस केवल उन आत्माओं को जगाने का था जो मतलब सुन नहीं सकते, डीफ हैं, बहरे हैं, उनको सुनाने का था। एंड गिव अ टाइमली वार्निंग, और हम एक क्या देना चाहते थे, उन्हें वार्निंग देना चाहते थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चंस आप इसकी पैसेज की हेल्प से कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन, ये पैराग्राफ आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ है नंबर 2, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।